गृह युद्ध की आग में जल रहे अफ्रीकी देश सूडान के उम्दुरमान शहर में भीषण बमबारी से लोग दहशत में आ गए। उम्दुरमान वहां की राजधानी खार्तूम के बेहद करीब है, लेकिन भीषण लड़ाई की वजह से वहां भी बमबारी हो रही है। उम्दुरमान शहर में बमबारी के बाद चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो पूरा शहर ही जल उठेगा। कुछ जगहों पर लपटें उठती दिखी तो कुछ जगहों पर आसमान में धुएं का ऊंचा गुबार उठता दिखा। बताया गया कि यह आग उम्दुरमान शहर के एक मार्केट में बमबारी के बाद लगी। असल में सूडान पर राज करने के लिए RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस नाम का पैरामिलिट्री ग्रुप वहां की सेना पर भीषण हमले कर रहा है। हालांकि अमेरिका समेत कई देश सूडान में जारी इस लड़ाई को शांत करवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक लड़ाई थमी नहीं है। इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध में रूसी हथियारों की हालत देखकर चीन टेंशन में है और वो तेजी से अपनी जंग की रणनीति बदल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1979 में हुए वियतनाम वॉर के बाद से चीन ने कोई युद्ध नहीं लड़ा है और इसीलिए उसके पास एक भी ऐसा हथियार नहीं है जो वॉर टेस्टेड यानी जंग में इस्तेमाल हुआ हो। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से चीन अपनी पारंपरिक युद्ध शैली और हथियारों को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने में जुटा है। चीन के सामने चुनौती ये भी है कि उसके ज्यादातर हथियार और लड़ाकू हेलीकॉप्टर रूसी तकनीक पर आधारित हैं, जो यूक्रेन जंग में बुरी तरह मात खा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग के पहले 2 महीनों में 30 रूसी अटैक हेलीकॉप्टरों को यूक्रेन ने अमेरिकी स्ट्रिंगर मिसाइल से मार गिराया था। इसीलिए चीन ने रूस से मिले इन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में कई तरह के बदलाव करने शुरू कर दिए। इस बीच दिल्ली और हरियाणा के बीच बन रहे देश के पहले अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का ऐलान हो गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस नए एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली और गुरुग्राम के बीच का सफर बहुत कम वक्त में तय किया जा सकेगा, क्योंकि 6 लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की वजह से दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले लोगों को ट्रैफिक जैम की समस्या से निजात मिल जाएगी। इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में और करीब 19 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में होगा। दावा है कि इसे बनाने में आईफिल टावर से 30 गुना ज्यादा स्टील और बुर्ज खलीफा से 6 गुना ज्यादा कंक्रीट लगा है। टनल भी है, अंडरपास भी है, ग्रेड रोड भी है, एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर ये भी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जुलाई तक शुरू हो जाएगा। उधर ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क एक इंटरव्यू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करने वाली अमेरिकी कंपनी OpenAI को दिए दान की रकम बताकर फंस गए। 2 महीने पहले मस्क ने ट्विटर पर OpenAI को $10 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 825 करोड़ रुपए दान करने का दावा किया था, लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने दान की रकम इसकी आधी बताई और कहा कि उन्होंने OpenAI को $5 करोड़ के आसपास यानी भारतीय रुपयों में करीब 413 करोड़ रुपए दान किए थे। मतलब इलॉन मस्क अपने दावे से ही पलट गए। पहले उन्होंने पूरी दुनिया के सामने OpenAI कंपनी को $10 करोड़ दान करने का दावा किया और फिर सरेआम इंटरव्यू में दान की रकम $5 करोड़ बता दी। इलॉन मस्क पहले OpenAI कंपनी से जुड़े हुए थे, लेकिन 2018 में वो उसके बोर्ड से हट गए। OpenAI वही कंपनी है जिसके बनाए एडवांस चैटबॉट ChatGPT का नाम आजकल पूरी दुनिया के मुंह पर चढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला ChatGPT ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर सकता है और मुश्किल से मुश्किल सवाल का एकदम डिटेल में जवाब दे सकता है। इधर राजस्थान के अजमेर में कांग्रेस के दफ्तर में उस वक्त हंगामा हो गया जब पार्टी के कई कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक आदमी पर टूट पड़े और कॉलर पकड़कर खींचते हुए कांग्रेस दफ्तर से बाहर ले गए। इस दौरान पिटने वाला शख्स लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हाथापाई करने वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और भागने का मौका भी नहीं दिया। इस दौरान किसी ने उसे थप्पड़ मारे तो किसी ने घूंसे बरसा दिए। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन इसके बावजूद पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर हमले कम नहीं किए और इसी रूस की सेना ने खार्किव पर भी हमला बोला। यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि खार्किव के 20 से ज्यादा इलाकों पर रूस की सेना ने एक दिन में ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई और यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों को चुन चुन कर निशाना बनाया। बताया गया कि पुतिन की फौज ने मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन और लड़ाकू विमानों से भी हमले किए। खबर के मुताबिक रूस के हमलों में एक जंगल में आग भी लग गई। हालांकि दावा है कि खार्किव में रूस के हमलों में किसी की जान नहीं गई। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को अपनी मुट्ठी में करने के लिए रूसी सेना कई महीनों से लड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद वो अब तक खार्किव पर कब्जा नहीं कर पाई है।